जंगल की चुड़ैल। राधे राधे दोस्तों। एक अमीर खानदान के घर लड़का होता है। गांव में खूब नाम होता है उस खानदान का और सब लोग बधाई देने आने लगते हैं। लड़का होने की खुशी में बच्चे का बाप पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाता है। वो भाग्यशाली लड़का अपना भाग्य बहुत अच्छे लेके आया था। ऐसा पंडित के बताने पर परिवार वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। परिवार में उसकी दादी, पिता, चाचा, चाची और माँ होती हैं। चाचा चाची को बच्चे नहीं होने से एक यही इकलौता और एक लाडला इस परिवार का वंश होता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अब लड़के के माँ बाप बूढ़े हो गए थे और इनकी बस एक ही इच्छा होती है, वो है लड़के की शादी। पर लड़के को तो दोस्तों और पढ़ाई से फुर्सत कहाँ। लड़का हमेशा बात टाल देता और घर वाले उससे बहुत तंग आ गए थे। और लड़के को एक दिन कॉलेज जाते एक लड़की मुसीबत में दिखी। लड़का उसकी मदद के लिए गया और लड़की की मदद की। लड़की की कार खराब होने से लड़के ने लड़की को लिफ्ट दी। लड़की देखने में सुंदर और सुशील थी और लड़के का भी दिल लड़की पर आ गया। पर अब तक तो उसका नाम पता कुछ नहीं जानता था। 2 दिन ऐसे ही निकल गए लड़की की याद में गुम। तभी तीसरे दिन कॉलेज जाते वक्त लड़की उसे दिखी और उस दिन फिर से लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी। लड़के ने लिफ्ट फिर दी और लड़का लड़की से मजाक में पूछता है, क्या तुम्हारी गाड़ी हमेशा ही खराब ही रहती है? तो और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। लड़के के घर वाले लड़के को पूछते हैं, कौन है वो? वो लड़की जिसके ख्यालों में आजकल तुम खोए रहते हो। और लड़का उस लड़की के बारे में घर में बताता है और दूसरे दिन लड़का उसे प्रपोज करने जाता है। और लड़की उसे जैसे देखती है ना, वो भी उसे आई लव यू कहती है। तो लड़की शर्मा कर भागती है और लड़का भी उसके पीछे जवाब जानने भागता है। तभी लड़की जंगल में जाती है और लड़का भी उसके पीछे भागता है और अचानक लड़की गुम हो जाती है। लड़का चिल्ला चिल्ला के उसे बुलाता है। तब ही वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। लड़का बहुत घबरा जाता है और तब ही किसी चुड़ैल की आवाज़ आती है, हंसने की। हा 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 हा। लड़का बहुत घबराता है, पूछता है, कौन है? कौन है वहाँ? जब तक कुछ आवाज़ आती कि लड़की के पीछे आया वो कोई लड़की नहीं, चुड़ैल है। लड़का कहता है, मुझे जाने दो। और तभी वो चुड़ैल लड़के को फेंकते हैं ऊपर से नीचे और तभी उसके ऊपर घर वाले न्यूज़ देख रहे होते हैं कि उनका बेटा जंगल में फंसा है। और सब भाग के वहाँ जाते हैं और एक पंडित को कॉल करके कहते हैं, उस बुरी आत्मा से मेरे बेटे का पीछा छुड़ाओ। और जब पंडित जंगल में पहुंचता है तब वो लड़का और उसके पूरे परिवार को चुड़ैल ने मार दिया होता है। और वो आत्मा पंडित से कहती है, मुझे भगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बदला अब पूरा हो गया है। तो पंडित पूछता है, कैसा बदला? तो आत्मा बोलती है कि बरसों पहले इसके दादा ने मेरी बहन को और मुझे मुझे घर पे काम के लिए रखा था और मेरी बहन की शादी भी धूमधाम से कराई। तो पंडित पूछते हैं कि तो फिर क्यों मारा इन सबको? वो बोलती हैं, मुझे हकीकत तब पता चली जब उसने मेरी शादी कराई। पर वो शादी नहीं, एक सौदा कराया था, हमें बेचा था उस बुढ़े ने। इसीलिए मैंने उसके पोते और परिवार का शिकार किया। और वो वहाँ से चली जाती है। पंडित दोबारा से चुड़ैल को बुलाता है और कहता है कि तेरी शादी उसने कराई थी, पर तेरे साथ जिसने शादी की उसने तुझे बेचा था, उसके दादा ने नहीं। और पंडित कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि मुझे कैसे पता, तो क्योंकि तेरी जो बड़ी बहन है वो मेरे बड़े भाई से उसकी शादी हुई है और आज वो बहुत खुश भी है। तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा देने के बाद वो भी पछता रहा था, पर तुम्हें ढूंढा
पर तुम नहीं मिली, आखिर में तुम्हारी लाश मिली और आत्मा फिर चली जाती है, उदास होकर उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और लड़की की सारी जो जो परिवार में उसको उसने मारा होता है आत्मा ने, वो सब उसको आत्माएँ मिल जाती हैं।